नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल आप लोगों को यूपी टेट की पहली क्लास आपको मिली जिसमें बाल मनोविज्ञान के अधिगम के बारे में चर्चा हुई थी, ठीक ना। आज एक सबसे और इंपॉर्टेंट क्लास, यानी कि जान लीजिए एक यूपी टेट में जिससे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन केवल अधिगम से आते हैं, उस अधिगम में आज एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार है, ठीक ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। आप सभी लोग पहले तो वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने में उसका नोट्स भी जरूर बनाते चलेंगे। आप नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को आप ग्रुप में सेंड कीजिए, जिससे आपके नोट्स को देखकर और सारे बच्चे भी मोटिवेट हो और वो लोग भी जो है आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई करते चलें, ठीक ना। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको देने जा रहा हूं अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार। और जो बच्चे अभी तक कल का वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में बना दी गई है, आप सारे लोग वीडियो जाकर कल वाले वीडियो जरूर देखें। अधिगम किसे कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था अधिगम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जो अधिगम होता है वो क्या होता है, बताइए। अधिगम क्या होता है? अधिगम मीन्स होता है व्यवहार में परिवर्तन। एक बार आप सभी लोग कमेंट कीजिए, अधिगम किसे कहते हैं, एक बार बताइए, कमेंट कीजिए आप जल्दी से। अधिगम मैंने क्या बताया था? अधिगम मैंने बताया था व्यवहार में क्या करना, व्यवहार में परिवर्तन। यानी अगर व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो वही क्या कहलाता है, बताइए, अधिगम कहलाता है। यानी अगर आप व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं तो वही आपका क्या हो गया, अधिगम हो गया, लर्निंग हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि जो अधिगम होता है वो जीवन भर चलता रहता है, यानी कि जो हम लोग सीखते रहते हैं वो जीवन भर चलते रहते हैं जी। आप बताओ, मैंने कल आपको बताया था ना कि कोई भी पेंटर है वो पेंट कर रहा है तो क्या वो सीखेगा, नहीं सीखेगा? आप कहोगे हाँ सर वो जरूर सीखेगा। कोई भी मजदूर है वो भी सीखता है कि नहीं सीखता है, बताइए। आप कहोगे हाँ सर वो भी सीखता है। कोई स्टूडेंट है अब वो भी सीखता है कि नहीं सीखता? जैसे इस तरीके अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो कि हमें किस तरीके से यूपी टेट पढ़ना है, किस तरीके से सीखना है। हम लोग भी सीखते हैं, हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी सीख रहे हैं। तो अधिगम क्या है? अधिगम मतलब व्यवहार में परिवर्तन करना है। और अधिगम जो होता है वो जीवन भर क्या होता रहता है, बताइए, चलता रहता है। मैंने कल आपको बताया था अधिगम क्या होता है, अधिगम जीवन भर चलता रहता है। और जो अधिगम होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। अधिगम औपचारिक भी होता है और अधिगम क्या होता है, अधिगम अनौपचारिक भी होता है, ठीक ना। औपचारिक मतलब क्या होता है, एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, मेरे भाई बहन लोग सभी लोग कमेंट करो एक बार सभी लोग कमेंट करो भाई। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, औपचारिक अधिगम किसे कहते हैं, अनौपचारिक अधिगम किसे कहते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक ना। एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, औपचारिक अधिगम किसे कहते हैं। चलिए, औपचारिक मीन्स क्या होता है? औपचारिक मीन्स मतलब वे शिक्षा, वे अधिगम जो कहाँ होते हैं, जो स्कूल में होते हैं, यानी कि जो स्कूल पाठ्यक्रम में जो बताया जाता है वो क्या हो गया, वो आपका औपचारिक हो गया। और अनौपचारिक मतलब क्या होता है? अनौपचारिक मीन्स होता है क्या, बताइए, मतलब जो हम जीवन भर चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जिसके लिए हमें किसी स्कूल की जरूरत नहीं होती, जिसके लिए हमें किसी क्लास की जरूरत नहीं होती, वो आपकी कौन सा अधिगम हो गया, वो आपका अनौपचारिक अधिगम हो गया, ठीक ना। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है ना। तो आज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अधिगम का वक्र होता है, जहां से क्वेश्चंस हर साल यूपी टेट, सीटेट, यूपी टेट में तो पूछे ही पूछे जाते हैं, कंफर्म क्वेश्चंस है। तो आइए देखिए, आप वक्र देखिए, वक्र क्या होता है। वक्र मत देखो, एक होती है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, आप जानते होंगे, ये स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है, ठीक ना। एक होता है वक्र, वक्र मतलब इस तरीके की लाइन, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन जाती है वो आपका क्या कहलाता है, बताइए, वो आपका वक्र कहलाता है। तो हमें पढ़ना है अधिगम का वक्र, यानी किस तरीके से हम अधिगम को सीखते हैं, यानी किस तरीके से हम किसी चीज को सीखते हैं। क्या हम हमेशा नॉर्मल एक ही तरीके से सीखेंगे? नहीं, कभी कभी हम क्या करेंगे, बहुत तेज सीख लेंगे कोई चीज हम बहुत धीमे सीखते हैं। फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज बहुत तेजी से सीख लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको सीखने में टाइम लगता है। तो आज हम वही आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग अधिगम का किस तरीके से हम लोग अधिगम को सीखते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो आइए देखिए, पहले बात तो अधिगम को जो वक्र दिया था, अधिगम का वक्र, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एबिंग हॉस। अधिगम का जो वक्र दिया था वो किसने दिया था, बताइए। अधिगम का जो वक्र दिया था वो एबिंग हॉस ने दिया था, ठीक ना। अधिगम को जो वक्र दिया था वो किसने दिया था, बताइए सर। तो अधिगम का जो वक्र दिया था वो एबिंग हॉस ने दिया था, ठीक ना। कोई भी पूछे अधिगम का वक्र और पठार की जो संकल्पना दिया था उसको किसने दिया था, तो आप एक बार लिख लीजिए, अधिगम के वक्र और पठार की संरचना एबिंग हॉस ने दिया था, ठीक ना। अब देखिए, अधिगम का जो वक्र होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक ना। देखिए, चलिए, तो अधिगम का जो वक्र होता है, देखिए, पहला जो वक्र होता है वो होता है सरल वक्र। पहला जो वक्र होता है वो क्या होता है, बताइए, सरल वक्र। सरल वक्र मतलब क्या होता है, देखिए, सरल वक्र मतलब
जब सीखने की जो गति हो वो पूरी तरीके से समान रहे, जिसमें व्यक्ति एक समान गति से सीखते हुए चले, उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम सरल वक्र कहते हैं। यानी ना तो हम धीमे सीखें और ना ही हम तेज सीखें, यानी हम कैसे सीखते हुए चले, हम एक स्पीड में सीखते हुए चले, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उन्हें हम कहते हैं सरल वक्र। कुछ बातें समझ में आ रही है? लेकिन आप बताइए क्या ये संभव है? क्या मनुष्य के लिए ये वक्र संभव होगा? आप कहोगे नहीं सर, मनुष्य के लिए ये वक्र संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य है वो एक समान गति से नहीं सीख सकता। उसके लिए उसे क्या है, या तो वो पहले तेज सीखेगा, फिर धीमा सीखेगा, फिर धीमा सीखेगा, फिर तेज सीखेगा। तो ये सरल वक्र मनुष्य के लिए नहीं होता, हालांकि केवल इसकी कल्पना की जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक समान गति से हमेशा सीखते हुए चलेगा। ठीक ना? तो पहला जो वक्र है वो क्या है बताइए, वो है सरल वक्र। सरल वक्र मतलब क्या होता है कि अधिगम के एक ऐसा वक्र जो एक समान गति से चलते हुए चले। तो आप लोग पहला नोट्स बनाएंगे, पहले हेडिंग आप लोग कीजिएगा सरल वक्र, आप लोग कीजिएगा सरल वक्र, और सरल वक्र में कीजिएगा कि सरल वक्र में जो गति होती है अधिगम की वो एक समान होती है। क्लियर हो गया ना? सरल वक्र में जो अधिगम की गति होती है वो क्या होती है? आप कहोगे सर सरल वक्र में अधिगम की गति क्या होती है? एक समान होती है। ठीक ना? ये पहला हो गया। चलिए दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा है आपका धनात्मक वक्र। दूसरा कौन सा वक्र है बताइए? धनात्मक वक्र। दूसरा आपका क्या है बताइए? धनात्मक वक्र, या इसी का एक नाम और है, इसे हम कहते हैं नतोदर वक्र। क्या कहते हैं बताइए? नतोदर वक्र। ठीक ना? देखिए राइटिंग में थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा, हमारा जो है राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं बनता है जो है, तो थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना? और नोट्स जरूर बनाते रहिए। वीडियो को सभी लोग पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए वीडियो को। देखिए क्लास आपको लगातार मिल रही है, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था आपको क्लास देने के लिए, तो आपको लगातार क्लास मिल रही है। लेकिन अब अगर आप लोग और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है, ठीक ना, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपको और सारी क्लास जितनी भी है यूपी टेट की सब मिलती रहे। चलिए देखिए धनात्मक वक्र की हम बात करते हैं। देखिए धनात्मक वक्र क्या होता है, जैसे अभी आपकी परीक्षा नहीं है, अभी आपकी परीक्षा नहीं है, तो आपकी सीखने की जो गति है वो धीमी है। आपकी सीखने की गति क्या है बताइए? धीमी है कि नहीं है? मतलब अभी आप उतने किसी की भी आपका नहीं, अगर मान लीजिए हम ही लोग दे रहे हैं, हम ही लोग मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आराम से नॉर्मल करते हुए चलेंगे। लेकिन जब हमारी एग्जाम की डेट आ जाएगी तब क्या होता है, जब आपकी एग्जाम की डेट आ जाती है तब आप क्या करते हो, आपकी सीखने की जो गति है वो क्या हो जाती है, एकाएक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? बताओ। जैसे इस समय आपके तैयारी करने की जो स्पीड है वो धीमी है, लेकिन अगर अभी कह दिया जाए कि 1 महीने बाद आपका यूपी टेट है, 15 दिन बाद आपका यूपी टेट एग्जाम होगा, तो आपको सीखने की गति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो धनात्मक वक्र किसे कहते हैं? मतलब कि पहले सीखने की गति धीमी रहे, पहले सीखने की गति क्या रहे, धीमी रहे, लेकिन एकाएक सीखने की जो गति है वो क्या हो जाए बताइए, बढ़ जाए। एकाएक सीखने की गति क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, धनात्मक वक्र कहते हैं। अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो आप बताइएगा सर, एग्जांपल आप क्या बताएंगे, आप बताइएगा परीक्षा के दौरान, आप बताइएगा परीक्षा के पहले सीखने की गति धीमी, परीक्षा के पहले सीखने की गति क्या, धीमी, लेकिन परीक्षा के बाद क्या हो, परीक्षा के दौरान क्या हो जाए, सीखने की गति तेज हो जाए। परीक्षा के दौरान क्या हो जाए बताइए, तेज हो जाए। ठीक ना? तो धनात्मक वक्र किसे कहते हैं? आप बताइएगा कि पहले सीखने की जो गति है, पहले अधिगम की जो गति है वो धीमी हो जाए, लेकिन अधिगम के दौरान उस यानी कि बाद में उसकी गति क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं बताइए, धनात्मक वक्र कहते हैं। ठीक ना? तीसरे के बाद चर्चा करते हैं, तीसरा हम डिस्कशन करते हैं। तीसरा है आपका उन्नोत्तर वक्र। क्या है बताइए? उन्नोत्तर वक्र। कमेंट करते रहिए एक बार आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोट्स जरूर बनाइएगा। आपको देखो ग्रुप मिला हुआ है, ठीक ना, आप ग्रुप में नोट्स भेजते रहिए, अपने नोट्स को भेजिए, जिससे आपके नोट्स को देखकर और सारे लोग भी क्या हो, मोटिवेट हो। ठीक ना? आप डियर गुरुजी चैनल पे जुड़े हैं, आप हमारे सदस्य हैं, तो आप अपने कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, वीडियो के दौरान आप कमेंट करते रहिए, लाइव कमेंट करिए, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद भी आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए आप वीडियो को जो है। ठीक ना? चलिए उन्नोत्तर वक्र की हम बात करते हैं। देखिए ये इसी का एक नाम और है, इसे हम कहते हैं बताइए ऋणात्मक वक्र भी इन्हें हम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक ना? क्या होता है ऋणात्मक वक्र, आइए देखते हैं। जैसे उसमें क्या हुआ था, अभी दूसरे वाले में हमने देखा था कि
परीक्षा के दौरान स्पीड क्या थी, परीक्षा के पहले स्पीड कम थी, लेकिन परीक्षा के दौरान स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक ना। यानी सीखने की गति पहले धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे सीखने की गति क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें क्या होता है, इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि आदमी की स्पीड पहले क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन धीरे 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 गिरते 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 आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यानी पहले क्या होगा, पहले सीखने की गति तेज होगी, सीखने की गति क्या रहेगी बताइए, तेज रहेगी। ध्यान से शब्दों को समझे। सीखने की गति शुरुआत में क्या रहेगी, तेज रहेगी, लेकिन बाद में वो जो सीखने की गति है वो सब क्या हो जाएगी, सीखने की गति धीमी हो जाती है। क्लियर हो गया ना। यानी पहले सीखने की गति तेज रहती है, लेकिन बाद में सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इससे हम क्या कहते हैं बताइए, इन्हें हम उन्नोत्तर वक्र या ऋणात्मक वक्र कहते हैं। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ गई नहीं, बताए बातें समझ में आ रही है ना। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप यूपी टेट की तैयारी करने गए, या आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप 2-3 दिन बहुत तेजी से सीख रहे हैं, बहुत तेज स्पीड में आप पढ़ रहे हैं, आपने एकदम फॉर्म बना लिया, नहीं नहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी तरीके से मुझे पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, 3-4 दिन पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, आप पढ़ना बंद कर दिए, तो आपकी सीखने की गति ऑटोमेटिक क्या हो गई, धीमी हो गई। तो शुरुआत में तेज, बाद में धीमी, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम उन्नोत्तर वक्र कहते हैं। क्लियर हो गया नहीं, बताए यहां तक की बातें क्लियर हो गई ना। चलिए, तो पहला आपने सीखा, पहला हमने क्या सीखा बताइए, सरल वक्र, दूसरा हमने देखा धनात्मक वक्र, तीसरा हमने देखा ऋणात्मक वक्र, और चौथा आपका क्या होगा, चौथा आपका होगा मिश्रित वक्र। चौथा आपका क्या होगा बताइए, मिश्रित वक्र। चौथा आपका क्या होगा, मिश्रित वक्र होगा, ठीक ना। ये क्या होता है, मिश्रित वक्र क्या होता है, देखिए जैसे मिश्रित वक्र क्या होगा, इसमें धीमा और तेज, यानी इसमें सीखने की जो गति है धीमी और सीखने की जो गति है तेज, वो दोनों क्या रहेगी, वो दोनों मिक्सअप रहती है, यानी दोनों पूरी तरीके से मिक्स रहेंगे। आप धीमी गति से भी सीखेंगे, आप तेज गति से भी सीखेंगे। कैसे ऐसा होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, मान लीजिए कोई बच्चा, आप कोई भाई बहन आपके यहाँ है, छोटा सा भाई बहन है, उसका हाफ ईयरली एग्जाम है, तो हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान उसके सीखने की गति क्या होगी बताइए, तेज रहेगी। लेकिन जैसे ही हाफ ईयरली खत्म हुआ और उसी के 1 महीने बाद 2 महीने बाद एनुअल एग्जाम होगा, यानी वार्षिक एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा बताइए, वार्षिक। तो क्या होगा, जैसे उसने हाफ ईयरली एग्जाम दिया, तो हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान उसकी सीखने की गति तेज थी, लेकिन जैसे एग्जाम दे दिया सीखने की गति धीमी हो गई, लेकिन फिर 2-4-10 दिन बाद उसके सीखने की गति क्या हो गई बताइए, तेज हो गई, ठीक ना। तो आप देख रहे हो कि सीखने की गति धीमी हो रही है, तेज हो रही है, धीमी हो रही है, तेज हो रही है, धीमी हो रही है, तेज हो रही है, धीमी हो रही है, तेज हो रही है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका मिश्रित वक्र है। यानी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा तेज स्पीड में भी पढ़ रहा है, और बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा धीमी स्पीड में भी पढ़ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया बताइए, ये आपका हो गया मिश्रित वक्र हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताए। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान हमारी पढ़ाई तेज हो जाती है, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद पढ़ाई क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। बात समझना, हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान पढ़ाई क्या हो गई, तेज हो गई, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम के तुरंत बाद पढ़ाई क्या हो गई, धीमी हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जैसे वार्षिक एग्जाम आने लगते हैं, यानी 2-4-10 दिन बाद फिर हमारी पढ़ाई धीमी हो जाती, तेज हो जाती है, फिर हमारी जो पढ़ाई है वो धीमी हो जाती है। तो ये क्या हो गए आपके, ये मिश्रित वक्र हो गए। क्लियर हुआ। इसका जो ग्राफ अगर हम आपको खींचे तो यही वाला ग्राफ होगा। देखिए अगर मैं इसका आपको ग्राफ खींचूं तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है, ठीक ना। तेज धीमा तेज धीमा तेज धीमा करते हुए इसका क्या होता है बताइए, इसका ग्राफ चलता है। तो ये आपका क्या हो गया बताइए, आपका मिश्रित वक्र हो गया। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक की बातें बताएं, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गया ना। चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं क्या, जैसे मैंने आपको बताया, पहला एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया सरल वक्र, कौन सा वक्र बताइए, सरल वक्र, ठीक ना। मैंने आपको बताया, हाँ मैंने आपको बताया कौन सा वक्र बताइए, मैंने आपको पहले बताया कौन सा वक्र, सरल वक्र। सरल वक्र में क्या होता है, सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है बताइए, एक समान चलती है, एक सीधी गति में चलती है। हालांकि मानव के लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मानव एक समान गति से सीख नहीं सकता। फिर दूसरा मैंने आपको बताया धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र क्या होता है, धनात्मक वक्र मैंने बताया कि सीखने के दौरान, यानी सीखने के दौरान आपकी गति क्या रहेगी, धीमी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते हुए चले जाओगे आपकी सीखने की गति क्या हो जाएगी बताइए, बढ़ जाएगी। जैसे इस समय आप क्या कर रहे हो, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो अभी आपके दौरान सीखने की गति धीमी है, लेकिन जैसे 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 आप क्लास लगातार पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी सीखने की गति क्या हो जाएगी बताइए, ऑटोमेटिक बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक ना। तीसरा मैंने आपको बताया उन्नोत्तर वक्र यानी ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र क्या होता है बताइए, मैंने आपको बताया कि शुरुआत में सीखने की गति बहुत तेज है, लेकिन बाद में सीखने की गति क्या होगी बताइए, धीमी होगी। हालांकि ऐसा वक्र हमें नहीं चाहिए, ना ही ऐसा आप लोग कीजिएगा। आप लोग धनात्मक बनिए, यानी धीरे 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 पढ़ते हुए चलिए, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, उन्नोत्तर वक्र हो गया, यानी ऋणात्मक वक्र हो गया। और चौथा मैंने आपको बताया बताइए मिश्रित वक्र। तो मिश्रित वक्र जो होता है वो
क्या होता है, यानी सीखने के दौरान आपकी गति धीमी रहे तेज रहे, धीमी रहे तेज रहे, तो ये आपका क्या हो गया बताइए, आपका मिश्रित वक्र हो गया। ठीक ना, बातें समझ में आ रही नहीं, एक बार आप कमेंट कर दीजिए, बातें आपको सारी समझ में आ गई ना। तो ये अधिगम के क्या है, वक्र है, और अधिगम के पठार है। इसी वक्र को ही अधिगम का, अच्छा अधिगम के पठार पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अधिगम का पठार क्या होता है, देखिए अधिगम का जो पठार होता है भैया ना, जैसे क्या होता है, जैसे आप सीखे यहाँ तक, अब यहाँ से सीखने के बाद यहाँ पर आप गए और यहाँ से यहाँ आ गए, इसका मतलब समझे। जैसे ये क्या है, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप सीख रहे हैं, सीखने के बहुत टॉप पोजीशन पे आप यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, वो पूरी तरीके से समान है, यानी अब यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी इस दौरान आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, जो आपने सीखा है वो एक समान बना हुआ है। लेकिन यहाँ से फिर आपका क्या होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपका जो सीखने का वक्र है वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। मतलब सुनिए, जैसे आपने यूपी टेट का पाठ्यक्रम मान लीजिए पूरा कर लिया, यूपी टेट का आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, अब आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, तो क्या होगा, कुछ दिन तक तो जो आपने सीखा है वो आपके दिमाग में बना रहेगा सेम टू सेम। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यही जो आप सीखे वो धीरे धीरे भूलते हुए चले जाओगे, यानी धीरे धीरे आप नीचे गिरते हुए चले जाओगे। तो सीखने के प्रथम दौरान, यानी ये कंडीशन इस कंडीशन, इन दोनों के बीच ये जो बना है यही आपका पठार होता है, ठीक ना। यानी जिस टाइम हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, जिस टाइम हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही आपका क्या हो गया, वही आपका अधिगम का पठार हो गया। बातें समझ में आ रही नहीं, एक बार आप फिर से समझे, रुकिए एक बार आप फिर से समझे, हमने बताया क्या। जैसे आपने क्या किया, आपने यूपी टेट का मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक ना, यूपी टेट पढ़ लिया, कोई भी चीज़ें आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के दौरान अब आप 10-15 दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए उतना दिन तक क्या होगा, उतना दिन तक आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बनी रहेंगी। तो अब आप उस दौरान कुछ नहीं सीख रहे हो, तो यही उस दौरान जो आप कुछ सीख नहीं रहे हो, यही ये वाला भाग, यही आपका हो गया क्या, पठार। यही आपका क्या हो गया बताइए, पठार। और जब आप कुछ नहीं सीखोगे तो जो आपने सीखा है वो धीरे धीरे भूलते हुए चले जाओगे, नहीं चले जाओगे, बताओ। तो आपका ग्राफ नीचे गिर रहा है, ठीक ना। तो मेन हमें क्या बात करना है कि अधिगम, यानी कि जब कुछ दिन तक हम अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो वही आपका क्या होता है, वही आपका अधिगम का पठार होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की सारी टॉपिक क्लियर हुई होगी, ठीक ना। एक बार आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फ्री आपको क्लास दिया जा रहा है, डियर गुरुजी चैनल पर आपको लगातार फ्री मेहनत किया जा रहा है। तो एक बार प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप धुआंधार कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए, और नोट्स जरूर बनाइए, और नोट्स बनाकर आप क्या कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।